लोग तीर्थ यात्रा करके मालिक के दर्शनों से पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य प्राप्त होता है? क्या मालिक के दर्शन करने से ही पुण्य मिलता है? पुण्य तो दुखियारों का दुख दूर करके ही मिलता है। जख्मी लोगों को राहत दिलाने से भी पुण्य मिलता है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसे मालिक के दर्शन करने की जरूरत भी क्या है? खुद मालिक उसके दर्शन के लिए बेताब रहता है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति करने जैसा ही तो है, क्योंकि जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है उसी में ही दूसरों को मालिक के दर्शन होते हैं। भटके हुए को राह पर लाना मालिक की पूजा करने जैसा ही है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद मालिक खुद करता है, और जो दूसरों की मदद नहीं करता, किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगाता, दुखियारों के आंसू नहीं पोंछता, भूखे प्यासे को रोटी पानी नहीं देता, उसे मालिक के दर्शन करके या तीर्थ यात्रा पर जाकर कोई भी लाभ नहीं होता। सबका मालिक एक। मालिक के दर्शन करने की आस और प्यास से जब भक्त व्याकुल हो जाता है तो मालिक स्वयं उसे रास्ता दिखाता है। सबका मालिक एक। ये अंधेरा किसका प्रतीक है? निराशा का और सूर्योदय आशा का प्रतीक है। अंधेरा अहंकार का भी प्रतीक है गुरुदेव। अंधेरा मन ही मन कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैंने सूर्य को ढक दिया है, मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधेरा अस्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है साईं कि सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान का साक्षात्कार होता है तब अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। अंधेरा गलतफहमी का भी प्रतीक है गुरुदेव। इंसान को कभी कभी अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है, मतलब वह अहंकार का शिकार हो जाता है। उस समय उसके मन में अंधेरा ही छा जाता है गुरुदेव। इंसान को दूसरों के बारे में भी गलतफहमी हो जाती है, तब वो झूठ को सच और सच को झूठ मानने लगता है। गुरुदेव, आपके आदेश पर ही मैंने घर के सारे दीप जला दिए हैं। अब यदि किसी के मन में अंधेरा है तो वो भी दीप के प्रकाश से अंधेरा निकल जाएगा गुरुदेव। सबका मालिक एक। मालिक के न्याय की याद आ गई। मालिक का न्याय? जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और भूल जाते हैं कि एक दिन खुद भी हम उस गड्ढे में गिर सकते हैं। हाँ साईं, और गड्ढे में गिरने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। लेकिन गुरुदेव, ऐसा पछतावा अगर दिल से हो तो जब पछतावा दिल से होता है तब उसका असर इंसान पर होता है। इंसान अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करता है, बुरे काम से स्वयं को बचाता है। लेकिन पछतावा अगर दिल से ना हो तो उस इंसान में बदलाव नहीं आता है।
कुछ दिनों तक तो अपने आप को कोसता रहता है, गलत करने से बचता है, लेकिन समय के बीतते ही वो फिर से दूसरों के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। मालिक का बनाया हुआ इंसान बड़ा विचित्र है गुरुदेव। बुरे काम का बुरा नतीजा है, फिर भी बुरा काम करने से परहेज नहीं करता। ऐसे कामों से उसे जो क्षणिक सफलता मिलती है उसी में खुश होता है गुरुदेव। वो उस पल को भूल जाता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर इस बुरे काम का फल उसका इंतजार कर रहा है। उस बुरे काम के परिणाम की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो भूल जाता है गुरुदेव कि मालिक सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्य संपन्न है, फिर भी विनम्र है। फिर भी वो अपने भक्तों की सेवा में लगा रहता है। लेकिन साईं, इंसान थोड़ा सा धन क्या प्राप्त कर लेता है, उसके तेवर ही बदल जाते हैं। वाह साईं वाह, तुम्हारे पास तो ज्ञान और अनुभव के भंडार हैं। लेकिन साईं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं या तुम मेरे गुरु हो। लेकिन साईं, तूने मुझे अपना गुरु माना है, मतलब मैं तुम्हारा गुरु हूं। अहंकार इंसान को भटका देता है। अहंकार? साईं, तूने कुछ कहा मुझे? सबका मालिक एक दूसरों का अपमान करने वाला चाहता है कि उसका सम्मान किया जाए। जो हमेशा बदतमीजी से पेश आता है वो तमीज की बात करता है। जो सारे संस्कारों को पैरों तले रौंदता है वो बात संस्कारों की करता है। वाह मालिक वाह, हमेशा दूसरों के दोष ढूंढता रहता है। अपने अंदर की खामियां उसे नजर ही नहीं आती। खुद झूठ बोलता है और उम्मीद करता है कि हर कोई उससे सच बोले। खुद अपना फर्ज निभाता नहीं, लेकिन उसके लिए दूसरे अपना फर्ज जरूर निभाएं इसकी मांग करता है। कौन इसे समझाएगा कि वो दूसरों के साथ प्यार से बात करेगा तो दूसरे भी उसके साथ प्यार से बात करेंगे। यहां आदर के बदले में आदर मिलता है और नफरत के बदले में नफरत। कौन बताएगा उसे कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। प्यार, ममता, अपनापन, लगाव, जिसकी चार दीवारें होनी चाहिए उसमें आदर, इज्जत, सम्मान, तमीज जैसे खंबे होने चाहिए। संस्कार रूपी जिसकी छत हो वही घर है। ऐसे ही घर में बरकत होती है, क्योंकि ऐसे ही घर में जब किसी एक को ठेस लगती है तो वो दर्द हर कोई महसूस करता है, क्योंकि वो दर्द अपनों का होता है। सबका मालिक एक। बंटवारा क्या होता है मालिक? क्या चीजों को आपस में बांट लेना ही बंटवारा है? कहते हैं लोग दुख में शामिल होते हैं अपनों का दुख बांटने के लिए। इसका मतलब यही हुआ कि लोग अपनों का दुख बांट लेते हैं। कोई सुख में शामिल होता है अपनों का सुख बांटने के लिए। इसका मतलब हुआ कि लोग सुख आपस में बांटते हैं। क्या यही बंटवारा है? जमीन जायदाद बंटवारा होता है क्या? परंतु क्या रिश्तों का बंटवारा होता है? क्या प्यार का बंटवारा होता है? क्या माता पिता का बंटवारा होता है?
क्या ईश्वर जो सबका मालिक है उसका बंटवारा होता है? नहीं, मालिक नहीं। दुख सुख में लोग भागीदार होते हैं, लेकिन दुख सुख का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि दुख सुख हर किसी पर निर्भर होता है, हर किसी के मानने न मानने पर निर्भर होता है। दुख और सुख दोनों हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक सुख किसी के लिए दुख, और एक दुख उसी तरह दूसरे के लिए सुख होता है। हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन जब जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो उनके रिश्तों में दरार पैदा होती है, दिलों में कड़वाहट पैदा होती है। बंटवारे की वजह से कोई खुश नहीं होता। बंटवारा दिल पर किया गया घात है। बंटवारा अंधविश्वास का प्रतीक है, स्वार्थ का नमूना है, और बंटवारे से इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है। बंटवारे से इंसानियत कलंकित होती है। बंटवारा अशांति फैलाता है, फिर भी इंसान बंटवारा चाहता है। क्यों? सबका मालिक एक